बन के रहना हम नवा। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं। स्नेहा, यकीन करो शरोज बहुत खुश है और मैं भी। मैं तुम्हारे टुकड़ों पे और नहीं पल सकता। मैंने सोचा था हम शादी करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसके बाद मैं शरोज को अच्छी एजुकेशन दिलाऊंगा, लेकिन जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो मैं यहां पे कर क्या रहा हूं? स्नेहा का फोन है, वो कह रही है कि शरोज आने को तैयार है यहाँ पे। वो भी तकलीफ हो रही है ना। बेटा ये जो उसने लगाया हुआ है ना गले में, कब उतार सकती है ये? आंटी उतार तो अभी भी सकती है, लेकिन एक दो दिन पहन लेगी तो बेहतर होगा। अच्छा, क्या ला के दूँ? नहीं अम्मी, अभी तो बिल्कुल भूख नहीं है, कुछ भी नहीं। कौन है ये? पड़ोसी है पुराना। इतना फिर ही पुराना पड़ोसी? तुम्हारी नंद तो बहुत तेज निकली। क्या हो रहा भाई? हाँ? खुद ही देख लो क्या क्या हो रहा है। अच्छा स्नेहा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इफ यू नीड मी जस्ट लेट मी नो। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज अंकल। ओके बाय शरोज। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अब वापस कब आएंगे आप? क्यों, आपको कोई काम है मुझसे? असल में आपने स्नेहा का इतना ख्याल रखा है ना, इसलिए पूछ रही है। काफी बिला वजह। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। ये तुम्हारी नंद को तलाक हो गई है? नहीं, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी फूफी हैं जो सबको ऐसा कर देती हैं। शरोज, बहुत बुरी बात है, खराब कर दिया आपने सारा। अब थोड़ा पेजेस नहीं फाड़ते ना कॉपी के, बुरी बात है ना। चलाए मैं आपको दोबारा बना कर दूं। शरोज, पता है मैंने आपके बाबा को फोन किया है, वो बाहर बैठे हैं, आपको लेने आए हैं। आ जाए। मुझे नहीं मिलना। आपने क्यों बुलाया उन्हें? ऐसे नहीं कहते शरोज, पता है वो आपको बहुत मिस करते हैं। मैं उन्हें मिस नहीं करता मामा, मैं मीनाज अंकल को मिस करता हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। मुझे पता है आप बाबा से नाराज हैं, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। मुझे पता है आप अपने बाबा से बहुत प्यार करते हैं। आ जाए, चले, शाबाश, आ जाए। मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह तो बाबा सैड हो जाएंगे ना शरोज। आपको पता है जब आप छोटे थे ना, तो वो आपको गोद में उठा के कमरे में लेके जाते थे, आपको अपने हाथ से खाना खिलाते थे, बहुत साथ देते थे आपका। He loves you a lot. आपको नहीं करते? वाह, मामा मामा अगेन। आपको पता है आप बाबा के स्पेशल बेटे हो। आप नहीं हैं? देखो शहरोज, मेरी बात गौर से सुनो। आप सिर्फ अपने बाबा से प्यार कर सकते हैं और किसी से भी नहीं। और बाबा जितना आपसे प्यार करते हैं, इतना इस दुनिया में आपसे कोई प्यार नहीं करता। बाबा आपको लेने आए हैं, आप खामोशी से उनके साथ जाएं फौरन, और कोई चूचा नहीं।
मम्मा की चोर चल आ जाओ। तुझसे है शिकवा गिला मुझे, तन्हा क्यों छोड़ा ये बता मुझे। छोटी थी हर खुशी, छोटी थी आशिकी, छोटे वादे तेरे, छोटी वफा तेरी। वाजिब है मुझको सजा मिले, सह लिए जो सितम तेरे। तू बता, तू बता, दी है क्यों ये सजा। तू बता, तू बता, दी है क्यों ये सजा। मैं आपकी भाभी का भाई जाहिद। जी बिल्कुल, अब मुलाकात हुई थी आपसे शादी पे। अरे वो तो बहुत पहले की बात थी, अभी तक याद हूं मैं आपको। वैसे आप भी मुझे याद हैं। अरे कितनी खूबसूरत हो गई हैं आप। मुझे अम्मी बुला रही है, मैं चलती हूँ। अब मैं सहारा देता हूँ आपको। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे लेके तो देखें, बहुत मजबूत कंधे हैं मेरे। मुझे लगता है नाराज होगी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। सुनिए तो, अरे सुने ना। अरे देखा हमारा घर अच्छा है ना। वो देखो सामने झूला भी है। यहाँ पे सारा दिन झूला ले सकते हो। और मैं आपकी आंटी तारा। Do you remember me? Of course he remembers you. तारा आंटी ना इस वाले एरिया में रहेंगी और हम अलहदा ऊपर वाले में हैं। आधा घर मेरा, आधा तुम्हारा। हाँ। और अपना बेडरूम कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा ना? बस हम जल्दी आके सो जाएंगे आप। याद है ना तुम कैसे चिपक के सो जाते थे मेरे साथ? और मैं तुम्हें बेड टाइम स्टोरी सुनाती थी। हाँ। क्या हुआ शिरोज, तुम खामोश क्यों? कुछ तो बोलो। बाबा, मेरे टॉयज कहाँ हैं? कौन से टॉयज बेटा? जो घर पे रह गए थे, मामा ने कहा था आपके पास है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उससे ज्यादा अच्छे टॉयज लेके दूंगा, तुम देखना। अच्छा सुनो, तारा आंटी के घर में ना एक आंटी रहती है, तुम्हें बहुत अच्छी लगेंगी। जाओ उनसे मिल गया। जाओ इधर ही होंगी। जाओ। सुनो, इसके होते हुए ना हमारी तरफ ना आना, इसको अजीब लगेगा प्लीज। क्यों? मैं तो आऊंगी। समझने की कोशिश करो, मैं भी अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। I don't care. मैं आऊंगी तो ये है, किस बात पे अनकंफर्टेबल? कम इन। सॉरी, मैं गलत हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सही कमरे में आएंगे, मैंने आपको बुलाया था। क्यों? बात करनी थी कुछ। प्लीज बैठे। प्लीज। शेरोज को वहां भेज के आपने अच्छा नहीं किया। अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें उस छोटे बच्चे का क्या कसूर? जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते। मैं आपको जवाब दे नहीं हूं। सॉरी, पता। प्लीज जस्ट
सिट डाउन, बैठ के बात करते हैं। शरोज एक मासूम सा बच्चा है और वो वहां नहीं जाना चाहता था, फिर भी आपने भेज दिया। मैंने उसको उसके बाबा के पास भेजा है। आप एतराज करने वाले कौन होते हैं? पता है, लेकिन वहां वो औरत भी रहती है जो उसे डराती रहती है। कोई बुरा असर पड़ गया तो? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी फिक्र करने के लिए उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं। जिंदा है लेकिन साथ तो नहीं। हाँ, नहीं है साथ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आपके लिए जगह खाली है। स्नेहा, स्नेहा प्लीज। और हाँ, नहीं रहते हम साथ, लेकिन अब भी वो मेरा शौहर है। वही शौहर है मेरा। और क्या काम है आज अंकल ने? वो कह रहे थे वो मुझे स्विमिंग, टेनिस जो पसंद आएगा उस क्लास में डालेंगे। इसका मतलब है कि बहुत पसंद है मिनहाज अंकल। और आंटी नहीं। चलो फिर आज ना तुम्हारी आंटी से दोस्ती करवाते हैं। नहीं। तारा, तारा, आओ ना तारा, इसके पास बैठो, इससे बातें करो। तुम्हारी तो दोस्ती थी पहले से। फायदा कोई नहीं है, ये तो मुझे पसंद ही नहीं करता। क्योंकि तुमने इसे कभी बताया नहीं कि तुमने क्या प्लानिंग की हुई है इसके लिए, क्या कुछ सोच रखा है तुमने हमारे शहरोज के लिए। तो और क्या, मैंने तो यहाँ तक सोचा हुआ है कि इसको हमेशा के लिए अपने साथ रखेंगे। रहोगे ना मेरे साथ? नहीं? अच्छा, अब तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखूंगी। बल्कि मामा भी आएंगी ना, फिर भी नहीं जाने दूंगी। बेटा मजाक कर रही है आंटी, मजाक कर रही है। अच्छा मजाक कर रही। चलो आओ मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलो। चलना? नहीं? अच्छा मैं चलूं साथ में? ठीक। ये क्या बात हुई? इस साल से तो ये मेरे साथ क्लोज ही नहीं होगा। तुम ऐसा करो, तुम इसको खुद ही ले जाओ। तारा, नाराज ना होना, बच्चा है यार, क्या हो गया? हाँ, तुम्हारा बच्चा है, मेरा नहीं है। तो तुम क्या करोगे जब हमारी शादी? अच्छा बेटा तुम ऐसे करो, प्लीज जाओ। जाओ मेरी खातिर, जाओ ना, जल्दी से आइसक्रीम लेके फौरन वापस आ जाओ, ठीक है? चलो जाओ मेरी खातिर प्लीज। चलो जाओ छोटो उठो। चलो जाओ, कोई बात नहीं, चलो शर्ट ठीक करो, जाओ। कम Have fun. डर गई? अरे मजाक कर रहा हूं मैं। अरे खाना लेके आऊं तुम्हारे लिए। शुक्रिया तो बोल ही सकती हो मुझे। लगता है तुम बहुत नाराज हो मुझसे। अच्छा, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं मैं तुमसे। हेलो, अरे देख तो लो मेरी तरफ। हाँ भाई, सर्जन नहीं हूं ना मैं, इसलिए कहाँ लिफ्ट करवाओगी तुम मुझे? हाँ अलबत्ता उसकी तरह लश पश खाना नहीं, लेकिन
वन कप आप तो खिला ही सकता हूँ आपको। होश में है आप? होश ही तो खो बैठा हूँ यार। एक मिनट, कितनी खूबसूरत आंखें तुम्हारी। आप जाते हैं, मैं भाई को आवाज लगाऊं? उसको तो खूब इजाजत दी हुई है तुमने। अगर थोड़ी सी इजाजत मुझे दे दोगी तो फर्क पड़ जाएगा क्या? आराम से। भाई! खबरदार, अगर आवाज दी ना तो बाजी से बोल के घर से बाहर निकलवा दूंगा तुम्हें। वो हालत करूंगा तुम्हारी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। जाहिद, जाहिद। आता हूं बाजी। आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम खाओगे? इन बच्चों को देख रहे हो? बहुत ज्यादा नॉटी थे, तुम्हारी तरह घर में रहा करते थे। फिर इनके मामा पापा ने इन्हें घर से निकाल दिया, बिल्कुल जैसे बाबा ने मामा को निकाला। फिर वो मासी बन गई। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें अच्छी सी आइसक्रीम खिलाती हूँ। हाँ स्नेहा, क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? अम्मी, जाहिद ना मुझसे बदतमीजी कर रहा है। जाहिद? क्या किया उसने? इसको लगता है मैं अकेली हूँ, वो कुछ भी कर सकता है। भाई से कहूंगी ठीक कर देगा इसको। मरियम, उसकी माँ जमीन आसमान एक कर देंगी। इसीलिए बेटा, औरतें 10 बातें बर्दाश्त करके भी अपने शौहर के घर ही रहती हैं। फिर शुरू हो गई आप? आपको लगता है मैं डर जाऊंगी? तुम पता तो है यहाँ का हाल, क्या फायदा? मतलब आप कह रही हैं कि मैं चुप हो जाऊं, कुछ ना कहूं? तुम जो कुछ भी कहोगी इल्जाम तुम पर ही आएगा। वो कहेंगे कि सामने क्यों आए, मौका क्यों दिया। बेटा, तुम अपने शौहर का घर छोड़ के आई हो ना, सोच समझ के कदम उठाना। और जो मेरे शौहर ने किया, वो उसका भी इल्जाम तुम पर ही लगेगा ना। कहेंगे कि शौहर को आजाद क्यों छोड़ दिया, बांध के क्यों नहीं रखा, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अम्मी, आप मेरा कभी साथ नहीं देती, कभी नहीं। स्नेहा बेटा, देखो तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती है ना, लेकिन तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद मैं यहाँ रहती हूँ ना, मैं जानती हूँ कितना मुश्किल होता है। देखो, घर के एक आदमी के हाथों से जिल्लत बर्दाश्त करना आसान होता है, लेकिन किसी बाहर के आदमी का हाथ नहीं। तुमने घर छोड़ने का फैसला किया है तो बेटा जिल्लत तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप मेरी माँ होके ये सब कह रही हैं? हाँ, तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए कोई और तुम्हारे सामने सच नहीं बोल सकता। मैंने सुना है मदरसे में मौलवी साहब बच्चों को मारते हैं। तुम्हें मारे कभी? नहीं ना? इधर देखो। नहीं ना? तभी तुम ऐसे। लगता है मामा बाबा ने भी कभी नहीं मारा होगा, है ना? अब जब तुम आओगे ना
मैं तुम्हें इतने प्यार से रखूंगी कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम ठीक हो? क्या हुआ? शरोज, Oh my God! ये क्या हुआ? मारिया! मारिया! जी मैम। ये क्या हुआ है? मैम वो शरोज पापा ने बिस्तर गीला कर दिया था। मेरा मैट्रेस भी खराब हो गया। चाय आप प्यास। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, परेशान मत हो, ये बस ट्राई हो जाएगा बहुत जल्द। फराज, ब्रेकफास्ट के लिए चलने एंड ओह माय गॉड व्हाट इज दैट? कुछ नहीं हुआ, पानी बस गिर गया था, फिक्र मत करो। शरोज, इधर देखो मेरी तरफ। व्हाट इज दिस? ये डिड यू? तुम तो बहुत बड़े हो। हाउ डिड यू? तारा, बच्चा है, घबरा जाता है। चलो बाहर, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मगर ये तो तुम्हारे साथ सो रहा था, कैसे घबरा सकता है? अरे तुम एम्बैरस कर रही हो उसको। अच्छा है, एम्बैरस होने दो इसे। He did it on purpose. क्या करी, ऐसा नहीं है। फराज, तुम इसे स्पॉइल कर रहे हो and I won't let you do it. तुम्हें थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी इसके ऊपर। अच्छा, मैं करता हूँ। प्लीज जाओ, मैं आता हूँ, प्लीज। कोई बात नहीं, तारा आंटी की बातों का माइंड नहीं करना, ठीक है? परेशान नहीं हो, मैं आता हूँ। ये क्या हो रहा है? अब कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ? बहुत शरीर हो गया, तुम्हारी नंद को तंग कर रहा है। बाज आओ, अगर जुनेद को पता चल गया ना तो बिला वजह बड़े नाराज हो जाएंगे मुझसे। अरे नाराज क्यों होंगे? सब लड़के ऐसे ही होते हैं। तुम उसको कहो चादर ओढ़ के रखा करे, यूँ बंद सावर के रहेगी तो ऐसा तो होगा ही। और सुनो, ज्यादा दोस्ती ना बढ़ाना उससे, ऐसी औरतें चिपक के रह जाती हैं, फिर पीछा नहीं छोड़ती। मुझे बताएंगे अब आप ये? मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो कितनी चालाक है। जिस तरह उसने उस डॉक्टर को अपनी उंगलियों पे नचाया हुआ है, सब नजर आ रहा है मुझे। तो पहली शादी भी तो उसकी अपनी पसंद की थी ना? उस लड़के की नौकरी चली गई होगी ना, तो छोड़ छाड़ के आ गई मायके अपने, और क्या। अच्छा, और मुझे बताया गया था कि उसके शौहर का किसी औरत के साथ चक्कर था। हाँ नहीं है साथ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आपके लिए जगह खाली है। हेलो, कब से ज्वाइन कर रही हैं आप? मुझे अभी जॉब नहीं करनी, आप किसी और को रख लें। घर में नौकरों की तरह काम कर सकती हैं, उस छिछोरे इंसान को भी डील कर सकती, लेकिन मेरे यहाँ काम नहीं कर सकती। आपको मेरी अम्मी ने फोन किया था? आई एम ऑफरिंग यू अ जॉब, इसमें क्या मसला?
बड़े ढीठ हैं आप। मेरा दिल करता है कि जिस औरत ने तुम्हें गाड़ी से मारा था उसको मैं ऐसा मजा चखाऊं और तुम्हारे भाभी के भाई को भी सीधा कर दूं। नेहा, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं, तो मौका तो दो। तू बता दी है क्यों ये सजा, तू बता दी है क्यों। हेलो। हेलो फराज, शरोज कैसा है? आखिर तुमने क्या सिखा के भेजा इसको कि यहाँ बेड गीला करना है? मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं सिखाया। तो फिर वो रात को उठ के वॉशरूम क्यों नहीं गया? ऐसा पहले तो कभी भी नहीं हुआ। बच्चे जब डर जाते ना तो ऐसा करते हैं। वो तारा से डर रहा होगा। यार खुदा का वास्ता है, वो तारा के साथ नहीं मेरे साथ सो रहा था। फराज, वो तारा उसे डरा रही होगी। यार तुमने बोल बोल के ना उसको तारा के खिलाफ कर दिया है। मतलब वो मेरे हाथ से नहीं डरता लेकिन तारा से डरता है। वाह, अपनी शादी के पूरे प्लान बना लिए तुमने। क्या फजूल बात कर रहे हो? मैं अभी भी तुम्हारी बीवी हूं। अच्छा, तलाक तो तुम ले रही हो या शायद तुम इसी वजह से तलाक ले रही हो ना, क्योंकि ये मैंने हाथ जैसा एक हैंडसम बंदा जो मिल गया तुम्हें। बहुत कमाता होगा ना ये? कितना कमाता है? मुझे तुम्हारी किसी भी फजूल बात का जवाब नहीं देना। मेरी शहरोज से बात कराओ। नहीं कराऊंगा बात में। पहले तुम मेरी बात का जवाब दो कि तुमने आखिर शरोज के साथ किया क्या है? ये तो पहले वाला शरोज लग नहीं रहा। तुम्हें मुझसे मसला था ना? मुझसे मसला था। तुमने ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारी इस ब्रेन वॉशिंग से शरोज का क्या होगा। अपने घर के हालात कभी तुम्हें बता दे, फिर भी तुमने। कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें, कभी माफ नहीं करूंगा। फराज, मेरी बात सुनो। हम सब भूल कर ना दोबारा शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। अच्छा, दिमाग ठिकाने आ गया? वाह। नहीं फराज, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ओह, तो फिर इसका मतलब है कि सर्जन मिनहाज ने लिफ्ट नहीं कराई होगी ना? वरना इतना अमीर, पढ़ा लिखा, हैंडसम आदमी को छोड़ के तुम मुझ जैसे आम आदमी के पास वापस कैसे आओगे, है ना? मेरी अम्मी कह रही थी कि एक आदमी की जिल्लत बर्दाश्त करनी है सारी दुनिया की, तो मैंने सोचा सारी जिंदगी तुम्हारे हाथों ही जलील होती रहूंगी। लेकिन मैं गलत थी। मैं सारी दुनिया की बात बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन तुम्हारी नहीं। शहरोज को वापस भेजो। नहीं भेजूंगा। फराज, शहरोज को वापस भेजो। मैं मर जाऊंगा लेकिन उसको वापस नहीं भेजूंगा। जो करना है कर लो तुम। कहाँ जा रही हो बेटा? मम्मी मुझे तो पता भी नहीं वो कहाँ रहता है। किसका बेटे? मम्मी, उसने मेरा बच्चा रख लिया है। वो
वो मुझे मेरा बच्चा वापस नहीं कर रहा अम्मी। मेरा शरोज अम्मी मैं मर जाऊंगी अम्मी। सब ठीक है, सब अम्मी वो तारा से डर रहा है, तारा उसे डरा रही है। ये बात फरार को समझ नहीं आ रही अम्मी। अम्मी अब क्या होगा? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अम्मी, मैंने गलती कर दी अपने बेटे को वहां बेच के। क्या है ये? क्या है? वो फराज ने कह दिया है कि वो शेरोज को वापस नहीं करेगा। तो बाप है उसका, उसको भी पता चले बच्चे कैसे पलते हैं। इसको क्या हो रहा है यहाँ पे? तौबा, मैं तो ये समझी थी पता नहीं क्या हो गया है। नीलम, उसको बोलो इस तरह मत रोया करे, नहुसत होती है घर में। चलो बेटा, चलो अंदर चल के बात करते हैं। चलो तुम अपने टॉयज के लिए परेशान हो रहे थे ना, पिछले घर में रह गए थे। ये देखो मालिक कितने अच्छे अच्छे टॉयज लेके आए, ज्यादा अच्छे हैं उससे। देखो ये तुम्हारे हैं, देखो कैसा है। ये देखो, ये देखो, उसको क्लीन करना पड़ेगा। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, आओ आओ। आपको अपनी चीजें अच्छी लग रही हैं? फराज, ये मुझे इग्नोर क्यों करता है? इग्नोर नहीं कर रहा, वो चीजों में बिजी है बस। कैसा है? अच्छा, ये एक दो चीजें चाहिए थी, प्लीज ला दो। अभी? हाँ। चलो घूमने चले? चलो चीजें लेके आते हैं, चलो। सुनो, ये मेरे साथ अकेला क्यों नहीं रह सकता? नहीं, बिल्कुल रह सकता है। चलो मैं बस होके आता हूँ जल्दी से। पापा मुझे जाना है। कोई बात नहीं, तारा आंटी के साथ बैठो ना, मैं बस जल्दी से होके आता हूँ। पापा मुझे जाना है। ओहो कोई बात नहीं। मुझे जाना है, मुझे जाना है। अच्छा चलते हैं। तारा प्लीज माइंड मत करना, परेशान हो रहा, मैं ले आता हूँ उसको। ओके ठीक है, चलो इधर ही पड़ते हैं, हम आके खोलेंगे इनको, ठीक है? चलो आओ। किसके लिए लेके आई हो ये? जी वो शरोज बाबा के लिए। क्यों? क्या लगते हैं वो आपके? रिश्तेदार है? जी नहीं तो फिर क्यों लेके आई? वो फराज साहब ने कहा था। फराज साहब को तो हर चीज यहाँ पर मुफ्त पड़ती हुई नजर आती है, ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं ही इस घर की मालिकन हूँ और मैं ही आपकी तनख्वाह देती हूँ, समझी आप? जी। आउट। मेरी कोई हैसियत ही नहीं है अपने घर में? क्या नहीं किया मैंने इसके लिए? इसकी बीवी बच्चे ही सब कुछ है। ये सब लाया वो अपने बेटे के लिए मेरे पैसों से, और जब मेरी बारी आई तो सड़ी हुई चांदी की अंगूठी पहना दी। चलो आओ। नहीं बाबा, मैं यहीं बैठूंगा। आप मुझे अपना मोबाइल दे दे, मैं गेम खेलूंगा। चलो ठीक है, लेकिन बस ध्यान से कार में बैठे रहना, ठीक है? ये लो, अभी आया।
फोन पीछे रख दिया था? बाबा मैं ध्यान से बेटा। हेलो मामा। कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ। आप डरते नहीं रहे ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे फोन दो शरोज, फोन दो मुझे। शरोज बिल्कुल ठीक ठाक है, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरे बेटे से मेरी बात तो करवाओ। अभी हम बाहर है, बाद में बात करवा दो। शरोज मजा आ रहा है? क्या हुआ? तुम नाराज हो? जाओ अपने बेटे के पास। मेरे पास क्या कर रहे हो? तुम्हारा भी तो बेटा है ये। मेरा बेटा नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा बेटा है, और तुम चाहते भी नहीं हो कि मैं उसके साथ क्लोज हूं। तारा, देखो, स्नेहा ने उसके दिलो दिमाग में तुम्हारे खिलाफ बहुत जहर भरा हुआ है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, कैसे मैनेज करूं ये सब। लेकिन मैं कर रहा हूं कोशिश, समझा रहा हूं इसको कि तुम वैसी नहीं हो जैसी इसकी मां समझती है। ट्रस्ट मी, मैं ठीक कर दूंगा। किसका फोन? उसी का। मैंने फैसला कर लिया कि मैं शरोज को वापस उसके पास नहीं भेजूंगा। बन के रहना हम नवा।